वीडियो में हमने आवेश और उसके गुण बताए हैं। इस वीडियो में हम कूलाम का नियम और चालक और कुचालक को बताते हैं। सबसे पहले विद्युत चालकता के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं चालक, कंडक्टर। वह पदार्थ जिनमें विद्युत सुगमता से चलती है, जिनमें विद्युत आसानी से चलती है, उसे कंडक्टर कहते हैं। इसी प्रकार एक होता है अचालक या कुचालक, अचालक या कुचालक। इसे कहते हैं हम इंसुलेटर, इंसुलेटर। इनमें विद्युत आसानी से नहीं चलती, जैसे लकड़ी, रबर, प्लास्टिक, अभ्रक आदि। जबकि कंडक्टर तांबा, सोना, चांदी, पीतल सभी धातुएं कंडक्टर होती हैं जिनमें करंट आसानी से चलती है। और लकड़ी, रबर, प्लास्टिक, अभ्रक आदि कुचालक होती है, इंसुलेटर होती हैं। कंडक्टर में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर्याप्त मात्रा में होती हैं, जबकि इंसुलेटर में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन वे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो परमाणु से आसानी से अलग हो जाते हैं और पूरे पदार्थ में चलने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इसी प्रकार एक और पदार्थ होता है जो चालक और कुचालक के बीच में होता है, उसे कहते हैं हम अर्धचालक, अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर ऐसा पदार्थ होता है जो सामान्य ताप पर तो विद्युत का कुचालक होता है, परंतु ताप बढ़ाने पर विद्युत का सुचालक हो जाता है। सेमीकंडक्टर अर्थात अर्धचालक ऐसा पदार्थ होता है जो सामान्य ताप पर तो विद्युत का कुचालक होता है, इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, परंतु ताप बढ़ाने पर सुचालक यानी चालक की भांति, कंडक्टर की भांति हो जाता है। इस अर्धचालक के बारे में अध्ययन जो है किताब के आखिर में लेसन है, उसमें करेंगे। इसके बाद हम बताते हैं कूलाम का नियम। कूलाम ने आवेशों के संबंध में एक नियम प्रस्तुत किया। जिस प्रकार न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रस्तुत किया था, और न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम दो द्रव्यमानों के बीच में है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम दो द्रव्यमानों के बीच में है कि द्रव्यमानों के बीच में आकर्षण बल जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। द्रव्यमानों के बीच में, जैसे पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो आकर्षण बल है उसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। या पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, वो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से खींचती है। उसी प्रकार कूलाम ने एक नियम प्रस्तुत किया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। इसने बताया कि प्लस और प्लस आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल है, और माइनस आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल है, और प्लस और माइनस आवेशों के बीच में आकर्षण बल है। तो ये आकर्षण बल निर्भर करता है उनके आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अर्थात अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स जो डिपेंड करता है वो आवेश की क्वांटिटी, चार्ज की क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, और उनके बीच के डिस्टेंस पर डिपेंड करता है कि आवेश परस्पर कितनी दूरी पे हैं। तो दो आवेशों के बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में होती है। इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में होती है। दोनों समीकरण अगर लें तो ये हो जाता है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और समानुपाती का निशान हटाएंगे, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसे कहेंगे Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसे K को हम समानुपाती नियतांक कहते हैं। इसका मान निर्वात या वायु के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, जहाँ एप्सिलॉन नॉट एक दूसरा नियतांक है जिसे निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता कहते हैं। एप्सिलॉन नॉट एक नियतांक है जिसे निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता कहते हैं। इसका मान निश्चित होता है। तो वैद्युतशीलता का जो मान होता है, वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो नोट कर लीजिए। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 10⁻12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक है। तो इसका मान भी पूछ लेते हैं और मात्रक भी पूछ लेते हैं, तो ये आपको याद करना है। तो कूलाम के नियम में जो हमारा समानुपाती नियतांक था उसका मान था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर हम पाई की वैल्यू 3.14 रखें और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 10⁻12 रखें तो ये मान आ जाता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। इस प्रकार कूलाम का नियम हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये कूलाम का नियम थ्योरी के लिए याद करेंगे, ये थ्योरी के लिए ज़रूरी है।
F इजिकल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और न्यूमेरिकल करने के लिए F बराबर 9 × 10⁻9 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। न्यूमेरिकल में वो किसी भी न्यूमेरिकल में दो आवेश और उनकी बीच की दूरी पता होने पर हम कूलाम के नियम लगाकर बल निकाल सकते हैं। दो आवेश और इनकी बीच की दूरी का पता लगाकर बल निकाल सकते हैं। जैसे हमारा दो इलेक्ट्रॉन हैं और 1 मीटर की दूरी पर हैं। तो पहले बताया था मैंने कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा निश्चित होती है 10⁻−19 कूलाम और बीच की दूरी 1 मीटर है। तो कूलाम का नियम अगर अप्लाई करें तो ये हो जाता है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी F बराबर 9 × 10⁻9 और 1.6